ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्टिक्स लेक्चर ऑप्टिक्स के जितने भी रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर और ऑप्टिक और प्रिज्म, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑप्टिक्स का एक चैप्टर बन चुके हैं, चैप्टर हैं। उन चैप्टरों को एक एक पॉइंट्स के एक एक हेडिंग जो है, हेडिंगों को समझते हैं। बहुत सारे हेडिंग है इसमें, उन हेडिंगों को समझेंगे और उस पर जो थियरी है, हाँ, जो रिसर्च की थियरी, उस रिसर्च की थियरियों को समझेंगे और किस तरीके से रिफ्लेक्ट किया गया है लाइट, किस तरीके से रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्शन है लाइट का, किस तरीके से प्लेन रिफ्लेक्शन है लाइट का, किस तरीके से प्रिज्म में रिफ्लेक्शन है लाइट का। कुल जितना भी चीजें हैं, हर चीज मिलाकर जुलाकर एक ही कंसेप्ट को प्यूरिफाई करता है लाइट को। लाइट क्या है? लाइट का जो रे है वो किस तरीके से फाइंड आउट हो रहा है, किस तरीके से वो रे लाइट से निकल रहा है, किस तरीके से लाइट का विजुअलाइजेशन सिस्टम है, किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है सूर्य का, जो सूर्य है सन है, सन का लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है वाटर में, डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम्स, और हमारा चंदा मामा जिसे कहते हैं, चंद्रमा जो मून है, मून का किस तरीके से इमेज बनता है पानी में, किस तरीके से पूरा, जबकि सूर्य का पूरा इमेज नहीं दिखेगा क्योंकि उस सूर्य जो 12 आवर का टाइम होता है, 12 आवर का, हाँ, ठीक 12 बजे का जो टाइमिंग होता है, 12 से 1 का जो टाइमिंग होता है सन का, उस तरीके उस टाइम जब या नदी या किसी तालाब में पड़ता है में, तो जो सूर्य है, जो सन है, सन ठीक, सन सीधा यही इमेज पे नहीं दिखेगा, उसके लाइट्स दिखेंगे, किरण जो रे होते हैं वो रे दिखेंगे, फैले हुए दिखेंगे। जब शाम होता है 6 o'clock या 5 o'clock, ठीक, तब हमारे सन का इमेज दिखेंगे, ठीक, उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जो होता है हमारे, जैसे हम यहाँ खड़े हैं और उस टाइम हमारा सूर्य यहाँ चला आता है, तो यहाँ पर जो भी पड़ता है इमेज रे, तो पूरा इसका जो फिगर होता है सूर्य का, सन का जो फिगर होता है, पूरा फिगर दिखता है इसमें। चंदा मामा यहाँ दिखवे कर, चंदा मामा जो है इनका फिगर पूरा जब निकलती है तभी दिखता है, जब अस्त होती है तब, क्योंकि ये ठंडा होती है, जो मून है ठंडा होता है, सन जो होता है गर्म होता है। जबकि एक स्टोरी भी है इसके पीछे, सन और हमारा मून, एक भाई बहन का, एक बुजुर्गों ने माना है कि ये भाई बहन, जो सन होते हैं बॉयज होते हैं, बॉय एक गर्म होते हैं, क्या होते हैं, ये गुस्से स्वभाव में ज्यादा होते हैं, हाँ, एक गर्म होते हैं, और जो गर्ल्स होती है, गर्ल होती है ठंडा होती है, ठंडे दिमाग होती है, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं के, गुस्सा करती हैं तो जूता थापड़ खा जाती हैं, ये बढ़ जाती हैं, ठीक। और सन को कोई, लड़कों को कोई इतना कुछ कहता नहीं, लड़कियों को बहुत लोग कहते हैं, ठीक। जरा से भी घर में शाम को भी लेट हो जाए, लड़कियों के पास सवाल जवाब होने लगता है, लड़कों से होता नहीं है। और समझ में आया रे क्या है? पूरी ये चैप्टर ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो जितने भी ये ऑप्टिक्स की चैप्टर ही पूरा हमारा रे पे डिपेंड है। रे किस तरीके से हमारे सिस्टम में, ये हमारे अर्थ पर किस तरीके से काम कर रहा है, अर्थ पर रे का किस तरीके से काम है, अर्थ पर रे का हमारे किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से लोगों को बीच में, किस तरीके से बगैर रे के हम कोई वस्तु भी देख रहे, कोई मटेरियल हम देख ही नहीं सकते। हम ये मटेरियल को देख रहे हैं, लाइट्स को बल्ब पर, इस मटेरियल को भी देख रहे हैं, हमारे आंख जो बाहर से सन का रे इस पे पड़ रहा है, सन का रे इस पे
पड़ रहा है तब हमारे आंखों पे ये जाकर रे यहाँ से आंखों पे निकलते हैं रिफ्लेक्ट होके, हाँ, तब ये चीजें हमें दिखाई देता है। ठीक, जैसे अब जैसे कांच हुआ, ग्लास पे अगर हम सूर्य के समय रख दे टाइम पे पूरा रे आता है, जितना रे आता है कुछ ही रे पॉइंट, क्योंकि 100% कोई लेता है 100% दे नहीं सकता, हाँ, तो इसीलिए कोई जब सन का रे आता है उस कांच पे पड़ता है तो टोटली रिफ्लेक्टेड करता है, कुछ रे रुकता नहीं, जबकि ब्लैक पे बहुत ज्यादा रुक जाता है। और नीला, पीला, नारंगी, बहुत सारे येलो, बहुत सारे कलर है जो रुक जाता है। और बहुत सारे कलर जो कांच हुआ इतने ज्यादा रिफ्लेक्ट जितना लेता है उतना बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं। इधर डायमंड हुआ, ये भी बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं, जितना लेगा रे उतना रिफ्लेक्ट कर देता है। थोड़ा बहुत एरर रह जाता है, बाकी और सब कलर है बहुत कम से कम 30%, हाँ 70% आता है रे, 30% लेता है, 40% ले, और सारे कलर, हाँ और सारे कलर ले लेते हैं, हाँ 100% कोई दे रहा आ रहा है सन का रे। तो ये ब्लू कलर है, मान लो ब्लू कलर है, तो ये मान लो 65% दे दिया और 45% दे दिया, मतलब 100% आया, 65% रिफ्लेक्ट कर दिया और 45% एब्जॉर्ब कर लिया ब्लू कलर। और जबकि हमारा व्हाइट कलर जो है 100% लिया तो कम से कम 95% या 90 से 95% ये ले लेगा, क्या कर लेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। और जो है 5%, 10 to 5%, ठीक, ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक, समझ में आया। 95% 90 से 95% क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। जो कांच होता है हमारा ग्लास, जो ग्लास होता है, ग्लास, ठीक, और हमारे पानी भी, वाटर भी है, सफा है, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन एक ग्लास से कम, इससे ज्यादा रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, डायमंड का होता है। किसका, डायमंड का। रे का रिफ्लेक्ट, बस यही सब चीजें हैं पूरी चैप्टर में, किस तरीके से लाइट आ रहा है, किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, यही इन्हीं चीजों को समझना है। और इन्हीं चीजों पर पूरी चैप्टर है जो अब आगे इंजीनियरिंग वगैरह या नीट वगैरह क्लास करेंगे। कभी आपको इंजीनियरिंग और नीट कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में मौका मिल गया तो आप अच्छा कुछ कर जाएंगे ठीक। इसमें यही थियरी है, इन थियरियों को आपको समझना पड़ेगा और किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। ये चैप्टर ही क्या है, हमारा ऑप्टिक्स। इसे ऑप्टिक्स में ऐसा ही कुछ दर्शाया गया है, ठीक। ऑप्टिक्स का लेक्चर है, ऑप्टिक्स के लेक्चर में इतना सब कुछ बता रखा है। और इन्हीं चैप्टरों से जो ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन है, हाँ, अब देखो ऑप्टिक्स के चैप्टरों में देखना, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, the
you know by 12 of which incident light energy is partically or completely sent back into the same medium from which it is coming after being hit by a surface is called reflection. The direction of incident energy is called incident ray and the direction in which is it throw of the ray through the black of the ray. अब इस प्लेन मिरर पर एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पर रे आ रहा है। ये क्या है? प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर पर जो रे आ रहा है, तो ए रे आया, ए रिफ्लेक्ट हुआ, ए रे आया, ए रिफ्लेक्ट हुआ, ए रे आया, ए रिफ्लेक्ट हुआ, ए रे आया, ए रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक, इस तरीके से रे एक प्लेन मिरर पे जिस तरीके से रे गिरा उसी तरीके से रे रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि ये प्लेन मिरर है। अगर रेटिंगुलर रिफ्लेक्शन है, रेटिंगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखो रेटिंगुलर रिफ्लेक्शन, रेटिंगुलर रिफ्लेक्शन ये क्या है? रेटिंगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जब लाइट आता है किसी भी टेढ़े मेढ़े मीडियम में, चाहे जैसे भी लाइट निकल जाएगा, उसी को हम रेटिंगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेटिंगुलर रिफ्लेक्शन। और जो एक प्लेन डिफ्यूज मिरर होगा वो अपर इस तरीके से वेव की तरह मिरर होगा, चाहे टेढ़ा बाबू चाहे जैसा भी रहे होगा, तो लाइट आएगा जिस एंगल से आएगा
जैसा मीडियम बनेगा वैसा ही लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे हम बता रहे हैं लाइट इस पे पड़ा तो इस तरीके सीधे अगर कोने पड़ा, यहाँ पड़ी हो, अगर लाइट यहाँ पड़ेगा कोन बिंदु जिस पॉइंट से आएगा, जिस एंगल से आएगा, अगर पॉइंट पे कोई ऐसे इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक। तो लाइट का एंगल जैसा बनेगा वैसा ही वो रिफ्लेक्ट करेगा। when the surface is through, we do not regular behavior, regular behavior, many of ray reflected from mirror many type ray reflected diffuse reflection, ठीक। अब लाइट आया, हाँ, अब लाइट आया, ये क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये इस तरीके से मिरर बना। अब लाइट मिरर क्या है, टेढ़ा बाकू मिरर है, तो लाइट ए इस मीडियम पे यहाँ गिरा, फिर ए ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये यहाँ पड़ा ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, हाँ, सीधा नहीं रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ए इस तरीके से आया, ए ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक। टेढ़ा बाकू चाहे जैसे भी आएगा, जैसे वो आएगा ऐसे ही रिफ्लेक्ट होता जाएगा। ऐसे ए रिफ्लेक्ट होगा, इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्टेड होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन में, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस तरीके से होगा, ठीक। तो मीडियम पर दो तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होगा। अब हम अगला इसे इरेज कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख लीजिए। इसलिए समझो प्लेन मिरर और रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बस क्या लाइट का रिफ्लेक्शन आपको एंगल समझना था, इसे देखो कम एंगल ज्यादा एंगल, इसमें एंगल समझने वाली थ्योरी थी इसमें, इसी एंगल को आप समझते जाए। हमारे पास इस पर लेजर लाइट वगैरह नहीं है, नहीं तो लेजर लाइट की थ्रू भी ये सब चीजें मैं दिखा सकता हूँ, अभी थोड़ा समय लगेगा, ठीक। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। the incident ray, the reflection of light ray, the normal
at the point of incident, the lines in the same plane. Plane of the mirror. Plane of the mirror. Mathematical as R vector, I vector, N vector, N vector, I vector, R vector into N vector, N vector, R vector, I vector. ये तीन तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है, इक्वल टू 0 where I vector, N vector, R vector, vector of any medium magnitude along incident ray reflected respectively. बस यही R N I vectors of any magnitude along the incident ray respectively. ठीक, the angle incidence angle between normal and ray and the angle of reflection the angle between the reflection ray or normal I R equal to R, then light आया, light is close, इनडायरेक्ट पड़ा, क्या है इसके अंदर नॉर्मल I R, ठीक, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, आई से क्या होगा इंसिडेंट रे, आर से क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे मतलब मिरर पे एक्सीडेंट हुआ, हाँ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट हुआ,
लाइट मतलब एक प्लेन मिरर था, उस पे लाइट आया, इंसिडेंट हुआ, मतलब उस पे टक्कर हुआ है प्लेन मिरर पर, इस पे जब लाइट आया तो इस पे टक्कर हुआ, इंसिडेंट पे जब स्टेड एक मिरर था, क्या था ये मिरर, फिर इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये नॉर्मल बना आई एंगल आर एंगल में, ठीक, ये चीजें थी। ऑप्टिक्स का ये थ्योरी छोटा सा था, जिसे हम थ्योरियों को हम दोनों ने आपने अच्छे तरीके से समझा है, और इन थ्योरियों को जिस तरीके से समझा है आप नोट्स बना के लिखते रहिए। ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, कई सारे एग्जामों में काम आएंगे, ठीक, आप नोट बनाते चलिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू हमें और भी चीजें पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन इन मैकेनिक्स optical reflection in mechanics, principle light ray follow the shortest path or path minimum time for any approach man is moving with maximum constant speed, do not find out the condition so that he can complete his journey from A to B by touching wall in minimum time, touching the wall for minimum time। और लाइट है, एक वॉल है, क्या है, एक दीवार है, वॉल, वॉल है, और इसका लेंथ जो पॉइंट्स है, ये लेंथ पॉइंट जो है रियल
टोटल लेंथ क्या होता है, ये एल माइनस एक्स, एल माइनस या एल माइनस एक्स कर दो, एल माइनस एक्स सही है, एल माइनस लेंथ एल है और ए एल है, ए माइनस एक्स को दे, मतलब इतना मीडियम में इतना पॉइंट आया, ठीक है, ए माइनस एक्स। टोटल लेंथ कितना है, टोटल है हाइट कितना है ए, और ये जो कलर है यल है, हाँ, तो ये जो लेंथ ए एक्स है ये कितना है, एक्स है, पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्स है, तो ये माइनस एक्स हो गया, एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए बी सी बी ए सी, सी है ए बी सी डी, ये ए हुआ, ए है ए की जगह बी, ए क्या हुआ एस सी, ए क्या हुआ डी, सी क्या हुआ डी, सी क्या हुआ ई, ठीक, ऊपर ए क्या हुआ, उसके बाद ए तो दो पॉइंट से इतने से लाइट है निकलेंगे और ये भी सी डी एफ बनते जाएंगे और ये इनका रिफ्लेक्शन समझ में आता जाएगा। तो अब दो मिरर हो इस तरीके से, यहां से लाइट निकला, तो ये यहां गया, यहां से लाइट निकला तो इस मीडियम में गया, किस मीडियम में, इस मीडियम में गया, इस मीडियम से लाइट इस मीडियम में आया, यहाँ से लाइट ये यहाँ गया, ठीक, इसी तरीके से लाइट आते जाते गए। इसी तरीके से लाइट आते जाते गए, ठीक, लाइट आते जाते गए इस मीडियम से उस मीडियम, मीडियम से इस मीडियम, जो लाइट हमारे आते जाते चले गए, यार ये यहाँ से लाइट गया यहाँ, यहाँ से लाइट गया यहाँ, ठीक, ये मिरर पे टकराते रहेंगे और इस मिरर पर यहाँ आ जाएंगे लाइट और इस मिरर से यहाँ से आएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से लाइट निकल, जब तक ये आउटपुट ना हो जाए तो जब मिरर का टक्कर अगर यहाँ हो जाए फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा, ठीक, ये टक्कर का मतलब लाइट जो सोर्स है, क्या है, ये सोर्स है, सोर्स मतलब लाइट्स का पॉइंट है, ठीक, आई इरेज दैट कॉन्सेप्ट, या मैं इरेज कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक, फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में भी कुछ हमारा रिफ्लेक्शन का जो चैप्टर होगा लाइट का वो और पढ़ते जाएंगे और हम समझते चलेंगे, ठीक, और जिस तरीके से पढ़ना जरूरी है उसी तरीके से समझना भी, और एंगल ऑफ डेरिवेशन
किस तरीके से एंगल ऑफ डेरिवेशन होता है। ठीक, हमारा लाइट आया, आई क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, आर क्या हुआ, इंसिडेंट, आई जो इंसिडेंट हुआ रे, आर का रिफ्लेक्शन हुआ, थीटा का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, लैम्डा का एंगल ऑफ डेरिवेशन हुआ। इस तरीके से हमारा एंगल का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी हम समझते जाएंगे। अभी तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखें, अभी तो रिफ्लेक्शन अभी लाइट देखें, फिर उसके बाद इन कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे। ठीक, एंगल ऑफ डेरिवेशन, एंगल ऑफ डेरिवेशन। ठीक, एंगल ऑफ डेरिवेशन, एंगल formed by the null reflection final reflection ray from the original ray is named and as angle of derivation। ठीक, एंगल ऑफ डेरिवेशन। तो एंगल ऑफ फॉर्मेड बाय द एक मिरर है, क्या है, एक मिरर है, उस मिरर पर लाइट किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देखते हैं, एक मिरर है, ठीक, इस मिरर पर लाइट आ रहा है, क्या हो रहा है, इस मिरर पर लाइट आएगा, फिर इस मिरर से लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लाइट कमिंग लाइट रिफ्लेक्ट, ये क्या हुआ, नॉर्मल, ये नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल हुआ, और इनका जो आई आया फिर आर गया, फिर ए जो इतना एंगल से, ये क्या है, एंगल ऑफ डेरिवेशन, एंगल ऑफ डेरिवेशन। हाँ, अब ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे, और ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन रे, ये क्या हुआ, प्लेन मिरर, ये क्या हुआ, प्लेन मिरर। अब ये क्या हुआ, ये जो है हमारा जो अगर रे आता, रे इस तरीके से आता तो इस तरीके से चला जाता है, ये क्या हुआ हमारा ओरिजिनल रे, ओरिजिनल रे। अगर मैं लाइट मारता इस तरीके से, अगर लाइट मारता सीधे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता, सीधे। अगर कोई मिरर पड़ता तो इस तरीके से सीधे इस तरीके से आ जाता, अगर इस तरीके से होता मिरर तो ये सीधा इस तरीके से रे निकल जाता। ठीक, तो अगर ये सीधा अगर मिरर पे ना पड़ा तो ये सीधा इस तरीके से आता, ये इमेजिन माना गया है, ये इमेजिन जैसे डॉटेड जो दिया है इमेजिन किया गया, ये डॉटेड फॉर्म में जो रहेगा मतलब इमेजिन, ये इमेजिन क्या है, ये क्या है, रियल है, ये रियल है, ये इमेजिन किया गया। डॉटेड पॉइंट में जो होगा इमेजिन होगा, और जो ए जैसे हम 1 2 3 डॉट 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 यहाँ तक, ये बीच का नंबर जो है ना हाई नंबर, ऐसा नहीं है, हाई नंबर हो सकता है और भी नंबर यहाँ तक है, बहुत सारे नंबर है, तो ये इमेजिन किया गया, मान लिया गया। ठीक, उसी तरीके से नंबर को मान लिया गया, डॉटेड पॉइंट इमेजिन है इस बार उनका। और ये जो लाइट आ रहा है आई टू आर होगा, लैम्डा इक्वल टू आई माइनस टू आर। लैम्डा जो है एंगल ऑफ डेरिवेशन हुआ, एंगल ऑफ डेरिवेशन। आई का हुआ इसमें इंसिडेंट रे, और आर का हुआ रिफ्लेक्शन।
ये तो आपको यहाँ से भी समझ लो, आई और आर, ठीक, जिस एंगल से आया है उस एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक। अब देखते हैं ऑप्टिक्स का। एग्जाम्पल, determine angle of derivation lambda of light ray incident at angle theta with normal determine the angle of derivation lambda of a light ray incident of the angle theta with the normal। अब देखो लाइट जो आ रहा है ये प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर पे लाइट आया फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ, लाइट आया फिर रिफ्लेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, एंगल थीटा हुआ, फिर ये लैम्डा हुआ। ये थीटा क्या हुआ, ये थीटा 2 थीटा माइनस पाई, 2 थीटा प्लस टोटल ले लिया लैम्डा पाई, मतलब ये थीटा कितना हुआ, आई प्लस आर इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, पाई इक्वल टू कितना होगा, पाई ये पूरा देखा जाएगा ना, ये पूरा कितना होगा, पाई इक्वल टू क्या होगा, 2 थीटा है तो ऊपर का है मिरर, इस तरीके से जो निकला है इस तरीके सीधे से रे एक प्लेन को मिरर काट रहे हम देख रहे हैं इस रे को, इसे पाई हुआ, पाई इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस लैम्डा 2 थीटा प्लस लैम्डा, ये इसका आंसर हुआ। डिटरमाइन एंगल डेरिवेशन ऑफ लैम्डा, एंगल डेरिवेशन लैम्डा लाइट रे इंसिडेंट और एंगल ऑफ थीटा विद नॉर्मल को लेकर, मतलब जो नॉर्मल से है उस दोनों पॉइंट को विद नॉर्मल जो है थीटा ने कट किया है एंगल को, थीटा 2 थीटा बनाया, फिर लैम्डा बनाया, लैम्डा 2 थीटा प्लस लैम्डा पाई इक्वल टू, ठीक, यह इसका आंसर हुआ। क्या ये किस कलार में घूमे, ये जो इस तरीके से घूमे ये एंटी क्लास में, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस 2 थीटा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक, ये क्या हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, ठीक। यस, क्वेश्चन एक करा दिया और भी सवाल हम करा देते हैं, ठीक। अब इसे इरेज करते हैं, क्या करते हैं, इरेज करते हैं। जो एंगल इस तरीके से इधर बना तब समझ में आया ना, ये कितना है, पाई है, पाई इक्वल टू 2 थीटा प्लस लैम्डा, अब लैम्डा निकालता है, फाइंड आउट द डेरिवेशन ऑफ लैम्डा, ठीक। अब हम इसे इरेज कर देते हैं। इरेज करने वाले और भी एक सवाल और भी करा देते हैं,
एग्जाम्पल, ड्रॉ द reflection, draw the reflected ray and determine the angle of derivation angle of derivation for each case of final emergent ray. Draw the reflected ray and determine the angle of derivation for each case of final emergent ray. लाइट जिस एंगल से आया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ, आई आर आई आर। आई आर और जो इस सीधे डायरेक्शन में है क्या होगा, लैम्डा। ये जो आई आर है, आई इक्वल टू आर इक्वल थीटा, थीटा थीटा होगा, थीटा थीटा 2 थीटा प्लस लैम्डा थीटा, जो थीटा है इस थीटा जो मान लिया हमने 70 एंगल, ये भी कितना मान लिया 70 एंगल, 70 डिग्री 70 डिग्री, और जो है 180 माइनस 70 कितना है, 180 140 40 एंगल लैम्डा जो है 40 है, 40 डिग्री। और जो लैम्डा हमें निकाला थीटा इक्वल टू कितना दिया था 70, ये सब दे देना 70, तो आई आर इक्वल टू 70 तो पाई इक्वल टू हमें क्या मिला, लैम्डा पाई माइनस 2 थीटा, लैम्डा इक्वल टू पाई इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 70, 180 माइनस 40 डिग्री, लैम्डा इक्वल टू 40 डिग्री, कितना है लैम्डा इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक, अब इस सवालों को भी हमने कर चुका, किस तरीके से ये फाइंड आउट होकर इन सवाल को सॉल्व किया गया है। ठीक, और बाकी अगले लेक्चर में भी और सारे सवाल हैं, इन सवालों को और कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। और